I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार। मैं हूं हारिस और ये गालबन हमारा अब तीसरा पॉडकास्ट है जो हम रिमोटली कर रहे हैं। स्टे होम स्टे सेफ। अच्छा हमारे साहब, क्या देख रहे हैं? कोरोना तो काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा, स्पेशली अगर आप अमेरिका में देखें जो कि सुपर पावर कहलाती थी, अब तो वो भी घुटनों पे एक तरह से आ गई है, क्योंकि पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि उन्होंने अपनी सारी स्टेट्स में एक साथ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी हुई है। तो क्या देख रहे हैं? और इस पे अब उसके बाद स्पेन, इटली, यूके में बहुत बुरे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान भी एकदम से केसेस जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आपके, ये किस साइड पे हम जा रहे हैं? ये और मजीद से मजीद खराब होते जाएंगे हालात? अच्छा देखिए, जो हम पहले भी बात करते रहे कि जिसमें ये सारी बातें हम स्पेकुलेशंस और अंदाजों पे करते हैं, तो कुछ जो स्टडीज अभी सजेस्ट कर रही हैं कि शायद ये एक ऐसा फिनोमेना है जो इतनी जल्दी शायद खत्म ना हो। WHO ने भी कहा है कि लॉकडाउन को भी मजीद एक्सटेंड करना चाहिए कुछ जगहों पे। सेकेंडली, आप अब ये भी कहने में आ रहा है कि शायद अभी हम चले 1-2 हफ्ते बाद, चाहे अप्रैल एंड तक या अर्ली मई तक हम इस लॉकडाउन को लेके जाएंगे, और फिर वो थ्योरी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है जो गर्मी वाली है, और वो शायद अब कराची वगैरह में टेस्ट भी हो जाए, क्योंकि कराची में तो मौसम काफी गर्म हो रहा है, कि प्रॉब्ली गर्मियों में ये सबसाइड कर जाए, मगर फिर जैसे ही सर्दियां आएंगी तो एक फ्रेश आउटब्रेक हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली शायद ग्लोबली हम जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, दुनिया में शायद 3 या 4 इस किस्म के फेजेस लॉकडाउन के आए। तो एक स्पेकुलेशन तो ये है। अच्छा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क में भी अगर देखा जाए तो स्कूल्स पूरे एकेडमिक ईयर के लिए उन्होंने बंद कर दिए हैं। यूके ने कह दिया है कि जी जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी हम लॉकडाउन स्टेट में ही रहेंगे, क्योंकि वहां रोज के हिसाब से ऑलमोस्ट 1000 बंदा फौत हो रहा है। पाकिस्तान में भी सिनेरियो ये था कि जी वही वाली गर्मी वाली बात जिसको हम कह रहे हैं कि अगर अभी भी वो इस वजह से कही जा रही है क्योंकि देखें अफ्रीका के अंदर इस वक्त गर्मी है, और अफ्रीका में उस लिहाज से केसेस नहीं निकले, जबकि गोरा वहां पहुंच जाता है, क्योंकि अब यूरोपियन साइड से भी वहां बहुत ट्रेवल करते हैं और बहुत सारी जगहों से ट्रेवल करते हैं। तो वहां जो है कोरोना वायरस 2 रीजन हो सकती हैं, या तो वहां गर्मी की वजह से फैला नहीं, या फिर वहां फैल चुका है और टेस्टिंग नहीं ना होने के बराबर है वहां, तो उस वजह से पता नहीं लग रहा। देखिए, एक थ्योरी जो जिस तरह हम पहले पाकिस्तान में जो एक वो था, जो अभी भी लोग कह रहे हैं कि जी हमारे केसेस अंडर रिपोर्टेड है, ठीक है, या हम उतनी टेस्टिंग नहीं कर रहे, जो कि मेरी भी पहले कुछ अर्सा 2-3 हफ्ता पहले मुझे भी ये फील हो रहा था कि हम शायद अंडर टेस्टिंग की वजह से हमारे नंबर्स उस तरह से नहीं आ रहे। मगर अगर ऐसा मामला होता तो देखिए, टेस्ट ना भी हो रहे होते तो आपकी फेटलिटीज या कैजुअलिटीज तो रिपोर्ट होती। आजकल का ऐसा जमाना है कि अगर एक शहर में 10-20 लोग, अगर कैजुअलिटी रेट भी तो है इस पे ऑब्वियसली लोगों का, तो वो लोग सामने आ जाते हैं ना, अगर आपकी रिपोर्ट नहीं भी हो पा रहे थे, टेस्ट नहीं भी हो पा रहे थे। तो एक चीज तो अभी भी जो एक लोगों को जो समझने में जरा वो आ रही है कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे आउटब्रेक की जो ट्रेजेक्टरी है वो उतनी स्टीप नहीं है, बढ़ रहे हैं, बट वो उस तरह से नहीं कि एक हफ्ता 5000 हुए, अगला 5000 आपका 2 दिन में आ गया, मतलब आप लाखों की तरफ या हजारों में बहुत ज्यादा उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं नंबर्स, तो विच इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है, और बल्कि ये तो रिपोर्ट्स भी पड़ी हैं कि कोरोना ये जो आउटब्रेक हुआ है ये 3 तरह का हुआ है। एक चाइना वुहान में और अमेरिका में जो है, एक वो किस्म है जो कि बहुत डेडली है। दूसरी है इटली स्पेन में जो आया है, वो भी एक बहुत डिफरेंट किस्म की चीज है। और तीसरा पाकिस्तान और जो इस साइड पे जहां इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई और इतना इशू नहीं है, वो भी। लेकिन अब ये कहां तक सच है ये तो अब हम नहीं कुछ कह सकते इसके ऊपर। लेकिन ये क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पे कहा कि जी पाकिस्तान का जो स्ट्रेंग है वो चाइना वाला नहीं है, इस पे क्या आप कहते हैं? अच्छा, ये भी अभी देखिए, वही बात है, हम जिसको स्ट्रेन को भी समझ नहीं पा रहे। अभी मैं बीबीसी के एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तानी कैब ड्राइवर का, यंग बंदा
जिसने एक पेशेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे जब उसको लगा तो ही पास्ड अवे इन अ फ्यू वीक्स, ठीक है। अच्छा, वो भी मतलब 40s में होगा, अर्ली 40 लेट 30s का उसकी उम्र थी, पाकिस्तानी ड्राइवर के, कैब ड्राइवर की। उससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी वालदा ने, ठीक है, मगर वालदा 2 हफ्ते बाद उससे रिकवर कर गई, मगर वो जो शख्स था वो रिकवर नहीं कर सका। तो मे बी अब वो ये भी है कि लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है ना, कि एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, तो शायद किसी एक उस पे तक होते 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 इसका इफेक्ट या इसका जोर भी टूट रहा है वायरस का। एक थ्योरी ये भी है। जो एक बात तो आप करें ना स्ट्रेन, एक ये भी है कि उसकी जो ट्रांसमिशन है वो भी वीक होती जा रही है शायद। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने लोकल इस पे। क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप पाकिस्तान में अभी? क्या फिगर्स हैं, किस तरीके से अभी चल रहा है जो हुकूमतों का लॉकडाउन है? क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि वो कह रहे थे कि 14 अप्रैल को ये एनालाइज किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन को थोड़ा सख्ती जो है उसके अंदर थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये इसके ऊपर अभी हुकूमतें क्या देख रही हैं? जैसे कि 14 को अब रीवैल्यूएट तो करेंगे। जिस तरह आपने कहा, कराची में एक थोड़ा सा आउटब्रेक का एक फिनोमेना और आया है बट को उन्होंने सील किया जी। बट मैं जिस तरह अभी स्वीडन की एग्जांपल भी मैं पढ़ रहा था, तो स्वीडन ने ये किया कि स्वीडन लॉकडाउन मोड में नहीं किया है। केसेस वहां बहुत ज्यादा हैं, काफी हैं, बट उन्होंने कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसको मेंटेन रखें, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो क्वारंटीन में रहे, बट बाकी उन्होंने कहा है कि आप प्रोटोकॉल और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें एंड यू कीप लाइफ एज इट्स नॉर्मल। तो जहां पे मतलब जो इवन जो कंट्रीज लॉकडाउन में है उनके फिगर्स उनसे बुरे नहीं है। एक एक एग्जांपल ये भी है। और जिस तरह आप कह रहे थे और आप जिस तरह खान साहब को आप साइड करते हैं, तो मे बी वो खान साहब वाली बात भी है कि हम शायद कुछ अर्सा लॉकडाउन कर सकते हैं, बट उससे आगे हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती कि हम इसको सस्टेन कर सके। जो पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने चैलेंज देखा है, वो इसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग का फिनोमेना है उसको हम अभी तक रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस दौरान जब भी बाहर बाजार में गया हूँ, दुकानों में गया हूँ, तो खाल खाल ही देखा है कि यार उसको इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर तो इसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से, तो मेरी राय तो ये होगी कि अगर ये लोग इवेल्युएट करते हैं और हमें अगर लगता है, तो मेरे ख्याल से लाइफ शुड रिज्यूम विद सम कॉशन। अच्छा, आप इसमें हुकूमतों का किरदार क्या देख रहे हैं कि फेडरल और प्रोविंशियल, क्या वो अपने तरफ से मैक्सिमम कर रहे हैं या अभी भी इसके अंदर वो जो कई, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हो रही है दोनों तरफ से, पॉलिटिक्स तो अभी भी हो रही है और वो चलती रहेगी, लेकिन ऑन एक्चुअल ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी देखी जाए तो क्या उस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, काम तो तमाम सूबाई हुकूमतें उसमें कर रही हैं। देखें, पहली बात तो ये कि ये कोई मुकाबला तो है नहीं, कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, काम सारे इसमें कर रहे हैं। जो करने वाली चीजें हैं वो कंटिजेंसी सबने अब कर ली हैं कि उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए हैं, इजाफी बेड्स का एहतमाम कर लिया गया है। इस पे थोड़ा सा मैं और ऐड करना ये चाहूंगा कि जो फिगर्स हैं हमारे पास वो बेसिकली ये हैं कि इस वक्त हम कोई 11,500 बेड्स हमारे पास रेडी हैं, और जो इस वक्त इन यूज हैं बेड्स ये कोरोना पेशेंट्स के लिए वो 1040 के करीब या 1080 के करीब इस तरह करके आ रहे हैं। तो अभी भी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और गवर्नमेंट्स इसके अंदर और इजाफा करते जा रहे हैं रोज बरोज। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम उतने बुरे हालात में नहीं हैं जितने बुरे हालात में अमेरिका हो गया, स्पेन, इटली हो गया, जहां बेड्स खत्म हो गए, अब तो उनके कब्रिस्तानों में भी जगह खत्म होगी। तो हमें बस अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हम उस लेवल पे ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो आउटब्रेक हमारे मुल्क में हो गया तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो उसका 10% भी नहीं सर्वाइव कर सकेगा जितना वो लोग कर गए। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, अपना ख्याल हमें रखना पड़ेगा, अपने घर में रहें, सिर्फ जरूरत के टाइम जो आपको रोजमर्रा की चीजें लेनी है वो आप एक साथ कुछ दिनों की लेकर आके रख लें, और जैसे वो, और अपने आप को बंद कर लें घर में। बिल्कुल जी। तो वही बात थी आपकी जो मियां साहब आप कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रैक्टिसेस हैं इनको रीइंफोर्स किया जाए। जिस तरह अब इस्लामाबाद में मैंने देखा काफी दुकानों में हमने वो सर्कल्स वगैरह कर दिए है। छोटी जगहों पे मैंने देखा है कि बाजारों में, सिंध वगैरह में, पंजाब के अंदर वो चौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उन मार्किंग्स को इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से अगर
हम विद कॉशन एंड सेफ्टी अगर आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से शायद इस लॉकडाउन को नरम करते हुए हम एक लाइफ को रिज्यूम करना है, क्योंकि एट सम पॉइंट तो आपने इसको रिज्यूम करना है, इनडेफिनिट तो हो नहीं सकता। अच्छा, लेकिन अब देखिए ना, कनाडा जैसा जो मुल्क है, जो कि बड़ा तगड़ा मुल्क है, हेल्थ केयर सिचुएशन बहुत अच्छी है, उनका प्राइम मिनिस्टर जो ट्रूडो है वो कह रहे हैं कि जी 12 से 18 महीने लग सकते हैं इसको करते हुए हमें। तो अगर तो हम इतना आगे का देखें तो फिर तो बहुत मुश्किल हालात है इस दुनिया के लिए और इस दुनिया की इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के ऊपर आप क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स तो जो कह रहे हैं कि इतने एडवर्स हैं कि जो अभी तक नुकसान हो चुका है उससे रिकवर करने के लिए शायद ग्लोबल इकोनॉमी को 2 से 3 साल लगेंगे। बट मोर देन दैट जो चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं वो यही हैं जो एक जो थ्योरीज आई हैं, जिस तरह आपने चाइना का देखा है, क्यूबा का देखा है, कोरिया की एग्जांपल्स आ रही हैं कि जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थी, जो सोशलिस्ट स्टेट्स हैं, उनका रिस्पॉन्स कैपिटलिस्ट स्टेट से बहुत बेहतर रहा है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ केयर है वो सेंट्रल थी, गवर्नमेंट के अंडर थी। अमेरिका का एग्जांपल अगेन इट्स अ क्लासिक एग्जांपल, क्योंकि वहां पे हेल्थ केयर जो वो प्राइवेट सब्जेक्ट है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जिए या मरे, सरकार को इससे कोई वास्ता नहीं है। तो एक ब्रॉडर डिबेट तो अब दुनिया में ये भी आ रही है कि ये कोई आप देख लें कि क्या हमारी दुनिया की हालत ये है कि अगर 2 हफ्तों के लिए दुनिया बंद हो जाए तो लोग फाकों से मरने लगेंगे, और इनकम इनइक्वालिटी पाकिस्तान में, इंडिया में वो इतनी स्टार्क है कि मतलब चंद 100 लोगों के पास दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत है। तो इसके ऊपर भी बात हो रही है कि इस चीज के ऊपर किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com.